जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस पर गिग बनाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है, टाइटल किस तरह, आपकी गिग की जो मेन चीज़ है वो टाइटल है। ठीक है, आपका 40% ऑफ जो आपकी गिग है वो टाइटल है। ठीक है, तो उसे आपने किस तरह, जो टॉप रेटेड सेलर्स हैं, जो जो टॉप रेटेड नहीं, जो सबसे पहले जो रैंक कर रहे हैं, पहले 8-10 नंबर पे जो रैंक कर रहे हैं, उनके टाइटल से आपने किस तरह उनके मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो कोशिश करनी है कि सबका कोई ना कोई कीवर्ड होगा वो अपने टाइटल में नज़र आए। ठीक है, और टाइटल को आपने शॉर्ट ही रखना है जहाँ पर जस्ट परफेक्ट आता है। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे प्राइसिंग आपने ना अप्रोप्रिएट नहीं करनी कि अब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हो 5 पेज की और आप कह रहे हो कि मैं स्टार्ट करूंगा $10 या $15, तो इस तरह भी नहीं होता। $10 $15 में कोई नहीं बनती, तो इन अप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, तो आपने प्राइस को भी अच्छे से मैनेज करना है। ठीक है, तो वही प्राइस आपने देनी है जो बनती है। आप चाहे बहुत कम देना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप नए सेलर हैं, लेकिन इस तरह भी नहीं कि बस 15 या $20। आप 40 तकरीबन नहीं, $60-70 से आप स्टार्ट करें, $50 से स्टार्ट करें। ठीक है, तो वो ज़रा अच्छी लगती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखनी है वो किस तरह आपने लिखनी है, आपने आइडियाज़ लेने हैं लेकिन कॉपी नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद हम कैनवा पर देखेंगे, इसकी एक गिग बनाएंगे, गिग इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो एक इंशाल्लाह एक अट्रैक्टिव गिग इमेज बनाकर वो हम इस पे लगाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अब हम देखते हैं वर्ड, एक दूसरी टैब में जाते हैं, वहाँ पर हम आइडिया लेते हैं कि कीवर्ड की रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने टाइटल करना है। उससे पहले आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने देखना है कि कंपटीशन क्या है। ठीक है, जो आप काम करना चाह रहे हैं, अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो इस टाइम वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन जो है उसके जो सेलर आ रहे हैं वो आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन के 1,13,375, इतना ज़्यादा हाई लेवल कंपटीशन है। तो अगर आपका जो टाइटल है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन का होगा तो आप इनमें आएंगे, तो आप कहाँ यहाँ लाइक करेंगे वो आपको भी पता है। तो इसलिए हमने नए सेलर होते हैं, स्टार्ट से करना होता है, तो हमें नीश ढूंढनी है कि जहाँ पर कंपटीशन कम हो और ऑर्डर ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये टाइटल हम यूज़ नहीं कर सकते वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन का। ठीक है, तो इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि आजकल अमेज़न और ये ईबे, ठीक है, ई कॉमर्स का बहुत ज़बरदस्त टाइम चल रहा है। तो उनको सारी वो सेलिंग कहाँ पे होती है, वो सारी सेलिंग होती है वेबसाइट्स पर। ठीक है, एक अमेज़न भी तो एक ये ई कॉमर्स वेबसाइट ही है ना। ठीक है, तो इस तरह हम बनाते हैं। फिर जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं उनको एक वेबसाइट चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि ई कॉमर्स पर देखते हैं कि वहाँ के क्या सीन है। तो ई कॉमर्स वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं, तो उस पे थे 1 लाख और इस पे थे 33,000। ठीक है, फिर भी बेहतर है। ठीक है, तो क्योंकि इस पे ऑर्डर देख लें कितने हैं, ये देख लें, मतलब सबके पास हैं $1। ठीक है, 29 और $42। ठीक है, इस पहले पेज पर तो सबके पास ही कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, सबके पास ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई और आपने किसी भी टॉपिक पर वर्डप्रेस के नीच पर आपको जो लगता है बनानी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी बना दूंगा। तो आज जो हम करेंगे वो वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। ठीक है, तो टाइटल के लिए ना आपने सबसे पहले कोई 5 कोई 8, ऐसे करते हैं कि ये 8 है ना, इनके टाइटल से हमने अपना टाइटल क्रिएट करना है। ठीक है, तो आई विल क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर डिज़ाइन एंड ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर और ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, आई विल मेक वर्डप्रेस स्टोर। ठीक है, वर्डप्रेस स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर, इसने दोनों ने यूज़ किया हुआ है कीवर्ड, इसने वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस ई कॉमर्स। ठीक है, वर्डप्रेस ई कॉमर्स तो लाजमी नज़र आना चाहिए। तो वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, आई विल डिज़ाइन, डेवलप, बिल्ड, फास्ट स्पीड एसईओ। ठीक है,
ये दूसरी तरफ जा रहा है। ये जो नीश है वो है वर्डप्रेस स्पीड की। ठीक है, आपकी जो स्पीड का टाइम कम होता है, ये भी हम एक ज़रूर बनाएंगे कि जिसमें हम देखेंगे कि बहुत आसान होता है कि डिज़ाइन, आपको कोई क्लाइंट आता है कहता है कि इसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें इमेजेस के साइज वगैरह कम कर दोगे, ठीक है, उसकी एमबीज कम कर दोगे और कुछ उस पर प्लगइन इंस्टॉल करोगे, वो बहुत आसान काम है। तो ठीक है, ये दूसरी तरफ जा रहा है। नेक्स्ट करते हैं, आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर। तो ये वो कॉमर्स ऑनलाइन वही चीज़, और वर्डप्रेस वेबसाइट एंड ई कॉमर्स। तो हम इससे क्या बनाते हैं कि अगर हम नेक्स्ट भी देख लें तो इसी तरह का, हाँ, रिस्पॉन्सिव। ठीक है, आई विल डिज़ाइन, हम क्या करते हैं, आई विल डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस ई कॉमर्स। ठीक है, आई विल डिज़ाइन, डिज़ाइन कह लें या बिल्ड कह लें, ठीक है, तो हम बिल्ड ही कर लेते हैं। आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव या प्रोफेशनल, तो हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव के अच्छे मतलब ज़बरदस्त एक बनेगी। आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वर्डप्रेस स्टोर, वर्डप्रेस स्टोर, ठीक है, वेबसाइट या स्टोर, वर्डप्रेस स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर उन्होंने बहुत यूज़ किया था, तो हमने वो स्टोर वाला भी वर्ड जो कीवर्ड है ना वो भी ले आए हैं। ठीक है, वर्डप्रेस स्टोर, ठीक है भाई, ये इसके भी सारे कवर हो गए हैं, इसके भी डिज़ाइन, ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। रिस्पॉन्सिव हमने कवर कर लिया। तो एक आपने देखें ये जो टाइटल है इसका, ये इस तरह के टाइटल नहीं कोशिश करनी कि कुछ आपने ऐसे टाइटल बनाना है जो आपको मुकम्मल नजर आ रहा हो, जिस तरह ये इसका टाइटल है। देखिए, आई विल डेवलप अ वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर वेबसाइट, उससे आगे हम एक वेबसाइट का जो है ना कीवर्ड वो भी यूज कर लेते हैं। आई विल बिल्ड रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेब वर्डप्रेस स्टोर वेबसाइट। ठीक है, तो ये हमारा एक परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि आप इससे जस्ट परफेक्ट से आगे जो जाता है ना कि टू लॉन्ग या है तो ठीक, लेकिन वो इस तरह नहीं, जस्ट परफेक्ट ये लाजमी अपने रखना है। तो इस तरह के बनाना जो आपको सारा नजर आए, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं और ये ज्यादा रैंक भी करेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि आप कैटेगरी किस में फॉल करते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी में अगर बात करें तो किस में होगी हमारी, म्यूजिक वीडियो भी नहीं है, राइटिंग भी नहीं है, तो हमारी प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और उसमें ये हमें रिकमेंड करेगा वहां से देखने, और यहाँ पर भी वर्डप्रेस की सब कैटेगरी आएगी, तो यहाँ से इसको ओके कर दें, प्रोग्रामिंग अटैक और वर्डप्रेस। ठीक है, हम किस पर कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं, वर्डप्रेस पर। और सर्विस टाइप की बात करें तो हम किस तरह की सर्विस टाइप दे रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, सेटअप, सिक्योरिटी। हम क्या कर रहे हैं, एक फुल वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फुल वेबसाइट क्रिएशन। उसके बाद स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, हमने ई कॉमर्स है तो यही बिजनेस है। ठीक है, और एक आपका कुछ भी हो सकता है बिजनेस, ठीक है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके पास ऑनलाइन कम्युनिटीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, और उसके बाद हम बताते हैं कि हम कौन कौन से प्लगइन वगैरह लगाएंगे इस पर। ठीक है, कि चैट भी, हम ई कॉमर्स है तो जाहिर सी बात है चैट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्वेंट्री भी बिल्कुल आपकी ई कॉमर्स पर इस तरह के वर्ड प्लगइन भी हम सपोर्टिंग प्लगइन लगाएंगे। ठीक है, जो इन्वेंट्री वगैरह उसकी मैनेज करेगा, पेमेंट मेथड उसको देंगे, फोरम देंगे। ठीक है, हम सोशल मीडिया के साथ भी उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, शिपिंग बिल्कुल होगी, फॉर्म बिल लगेगा। ठीक है, जिस पर वो जो आएगा, जो आपका कस्टमर होगा वो चीज़ें वगैरह फिल आउट करे। ठीक है, और ठीक हो गया। एफएक्यू भी लगा देंगे कि क्या क्या हमारे स्टोर पर है, किस किस तरह का है। ठीक है, और उसके बाद वर्डप्रेस प्लगइन्स की बात करें तो अमेज़न। ठीक है, अमेज़न, उसके बाद ठीक है, वर्डप्रेस एसईओ, एलिमेंटर, बिल्कुल एलिमेंटर, क्योंकि डिज़ाइन के लिए सबसे बेस्ट प्लगइन यही है जो आसान है। ठीक है, वो कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ई कॉमर्स के लिए तो यही है। ठीक है, तो ये हो गए। ठीक है, और पेपल वगैरह जो आपके पेमेंट मेथड जो हम इंटीग्रेट करेंगे, ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं पॉजिटिव कीवर्ड की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 की आपको इजाज़त है, और अब आपने वही कोशिश करनी है जिसके मैक्सिमम जो चांसेस हैं, जो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। ठीक है, तो बात करें तो वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर की, तो सबसे पहला तो होगा वर्डप्रेस
वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। सबसे पहले तो ये वो देखेंगे आकर कि कोई वर्ड किसी को वेबसाइट बनानी है तो फाइवर पे जाके वर्डप्रेस डेवलपर या वर्डप्रेस बिल्डर इस तरह का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। उसके बाद क्या होगा वर्डप्रेस। उसके बाद हम करते हैं दूसरा जो हमारा टाइटल वाला है ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट दो कीवर्ड हो गए। तीसरा कीवर्ड काबा इंडिया यहाँ से लेंगे, जो सबसे ऊपर ये देखें जो रैंक कर रही है उनके इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखें जो उन्होंने यूज़ किया। तो वर्डप्रेस डिज़ाइन, वर्डप्रेस डिज़ाइन को हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा वू कॉमर्स, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। वू कॉमर्स, वू कॉमर्स, ठीक है, वू कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। और इसके अलावा देखिए इससे ज़्यादा वर्ड हो जाने से तो वो मसला आ जाता होता है। आपको पता है कि लेटर की एक लिमिट होती है किसी भी अ, ये जो कीवर्ड है। अच्छा उसके बाद वर्डप्रेस आप ऐसा करते हैं तीन चार ओपन्स कर लेते हैं। जो पहले नंबर पर एक इसे ओपन कर लेते हैं, इसके कर लेते हैं और इनके भी कीवर्ड देख लेते हैं, तो इसमें कॉपी का मसला कोई नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम इसके देखें इसने जो कीवर्ड यूज़ किए हैं वो उसने वो कॉमर्स वर्डप्रेस ई कॉमर्स ई कॉमर्स स्टोर, स्टोर डिज़ाइन, ठीक है। ई कॉमर्स स्टोर हमने कौन सा यूज़ किया था, ई कॉमर्स वेबसाइट, तो ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं एक वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। एक जनरल कीवर्ड है वेबसाइट डिज़ाइनर या डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन। तो उसके बाद इसको चेक कर दें, आई डिक्लेयर दैट आई हैव ऑब्टेन ऑल लाइसेंस, राइट, ठीक है। सारी चीज़ें मेरी हैं और जो भी है मैं इस पर एग्री करता हूँ जो फाइवर्स की टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है। और जो उसको वायलेट करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला पेज, ठीक है। टाइटल एक परफेक्ट है, छोटा लिखना है टाइटल, ठीक है। आपने इस तरह नहीं करना कि बेतुका ही इसको कर देना, ज्यादा ही कर देना लेंथी, ठीक है। तो पहला तो हो गया ये पेज, तो चेंज सेव्ड। उसके बाद आ जाती है प्राइसिंग, ठीक है। अब जो प्राइसिंग है आपकी उसको आपने वो मैंने जैसे पहले भी कहा कि बेतुकी नहीं कर देनी कि भाई पूरी वेबसाइट बना रहे हो 5 पेज की और उसे कह रहे हो कि मैं ये $10 में या $15 में बना रहा हूँ, तो इस तरह नहीं होता। और ना ही ऐसा कि मैं इसको $1000 में बना रहा हूँ, ठीक है। आप नए सेलर हो तो आप थोड़ा सा हाथ होला ही रख के शुरू करें। देखें जिसमें इसकी बहुत अच्छी प्राइसिंग है, $40 से कह रहा है आई विल इंस्टॉल करेगा, सेटअप करेगा, ठीक है, वेब होस्टिंग को, ठीक है। इसमें वो कह रहा है जब स्टैंडर्ड में वो कह रहा है कि मैं एक रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस प्रोफेशनल वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद प्रीमियम थीम, ठीक है, एंड ऑल द फीचर्स यू नीड। इसने थोड़ा सा ना इसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसे। एक तो पेजेस उसको बताएंगे कितने कितने हम पेजेस बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा पेमेंट अभी हम करेंगे जिस तरह ये है सिंपल साइट अप टू 4 पेज इंक्लूड स्लाइडर होगा, उसमें होम पेज होगा, शो पेज होगा, उसमें बी लॉग्स लगा देंगे हम, उसमें सोशल लिंक्स कर देंगे, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह इस तरह की। और इसकी बात करें तो स्टार्टिंग पहले, ठीक है। तो हम एक बात ये है कि इन्होंने इस तरह यूज़ किए हुए हैं, तो जो मेरे ख्याल में जो मैंने ऑब्जर्व किया ना, जो क्लाइंट को चीज़ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि आप जब हम लिखेंगे ये इसकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो उसमें आपने ये कोशिश करनी है कि बल्कि कोशिश नहीं करनी है, आपने वो लगाने हैं जो टिक वाला इमोजी नहीं होता, वो मैं लेता हूँ एक यहाँ से जो टिक इमोजी है यहाँ से कोई सर्च कर लें। टिक इमोजी जो है वो आपने इसमें यूज़ करना है, वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, आपके किसी भी बायर को। तो इसमें से कोई भी पकड़ लें, ठीक है। तो इसमें से ये वाला कॉपी कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C, ठीक है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है उससे पहले आपने ये इमोजी लगा देना, ठीक है, सारी डिस्क्रिप्शन से पहले। तो सबसे पहले जो बेसिक है वो हम करेंगे कि हम सबसे पहले तो इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल एंड सेटअप, ठीक है, दोनों बातें कर दें, इंस्टॉल एंड सेटअप।
अच्छा, एक मिनट। इंस्टॉल एंड सेटअप के बाद जो है ना, एक एलिगेंट, ठीक है, कितने, उसके बाद हम पेजेस उसे बताते हैं। इंस्टॉल सेटअप करेंगे, इसका तो बेहतर नहीं है। सिंगल पेज, ठीक है। अब बेसिक में हम कितने कर रहे हैं, इंस्टॉल एंड सेटअप, ठीक है, इंस्टॉल और सेटअप कर रहे हैं। उसके बाद जो फिर ये वाला इमोजी वो आखिर में हम एक दफ़ा कॉपी करके सबके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल एंड सेटअप के बाद लिख देते हैं, इधर लगा ही देते हैं ज़रा, ये इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि वो साथ स्पेस को भी कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो इंस्टॉल एंड सेटअप पर हम कितने सिंगल पेज पहले सिंगल पेज होगी, ठीक है, जो एक लैंडेड पेज इसको कह दें, ठीक है, सिंगल पेज होगी। और उसके बाद, ठीक है, वन पेज रिस्पॉन्सिव प्लस 9 प्लस पेज स्पीड स्कोर, नहीं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि हम इसमें सिंगल पेज के बजाय लैंडेड पेज लिख दें, ठीक है, कि सिंगल जो सबसे पहला पेज कौन सा होता है, होम पेज, या उसको कह दें कि वो कौन सा पेज होगा, लैंडेड पेज होगा, ठीक है। और ये थोड़ा सा मतलब कि चल रहा है ऐसे, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव, एक उसे अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद कोई और इनके देख लेते हैं आइडियाज़, इसी तरह आपने आइडियाज़ लेने हैं मुख्तलिफ, आपने गिग्स जो है ना ये सेलर की ओपन करनी है, उनको देखना है, ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह ये एक अच्छी वेबसाइट, ठीक है। थीम इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल ये लाजमी बतानी है, एक समय देखिए ये वाला यूज़ किया हुआ है चेक मार्क, ठीक है। तो थीम इंस्टॉलेशन तो लाजमी, वो तो बेसिक में ही हमने उसे कहना है, ठीक है। और वो इसके बाद करते हैं, ठीक है, वो इसके बाद करते हैं इंस्टॉलेशन, थीम इंस्टॉलेशन। अच्छा, ये अभी आ जाता, मैं लिख दिया है, वो शायद मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अच्छा जी, उसके बाद इसने क्या बात की है, इशू, ठीक, और इस डिज़ाइन भी हमने बता दिया है। कंटेंट अपलोड, नहीं, बेसिक में हम क्या है कहेंगे उसके, हम क्योंकि हमने करना है $40 से स्टार्ट, इसने देखा इस 80 से किया हुआ है, 10 इसने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले अब आ जाते हैं दूसरे पे, सिंगल पेज था, यहाँ पर हम कर देते हैं अप टू 5 पेजेस, ठीक है, अप टू 5 पेजेस पहली बात। उसके बाद पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे। उसके बाद अ, दूसरी चीज़ जो हम स्टैंडर्ड में ऑफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेमेंट गेटवे, पेमेंट इंटीग्रेशन कह लें या गेटवे कह लें, ठीक है, कुछ भी, जो भी पेमेंट का आप उसे मेथड इंस्टॉल करके देंगे और एसईओ फ्रेंडली होगी, बिल्कुल आप उसको सपोर्ट देंगे। अच्छा जी, और उसके बाद क्या चीज़ होनी चाहिए, इससे आइडिया लेते हैं कोई नई चीज़ का, ठीक है। ये कह रहा है कि बस काम इसने तो मुका दिया, टॉप रेटेड है, 11 इसके ऑर्डर अभी हुए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अच्छा जी, पेमेंट गेटवे के बाद हम उसको क्या ऑफर कर रहे थे, कंटेंट अपलोड, इसमें हम कंटेंट अपलोड भी करेंगे, ठीक है, जो भी उसके स्टोर का होगा उसे कंटेंट भी अपलोड करके देंगे या लिस्ट करके देंगे, कंटेंट लिस्टिंग कह दें, ठीक है। लिस्ट उसने अपलोड किया था, लिखा था, हमने उसको जरा अलग करके लिस्टिंग कह दिया, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा जी, ये हो गया इसमें। अब हम आ जाते हैं इधर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अप टू 10 पेजेस, अप टू 10 पेजेस, ठीक है। ये ज़रा आहिस्ता से चल रहा है लैपटॉप, वो लिख दिया है,
तो वो भी आ जाएगा। तो उसके बाद एक 10 पेजेस होंगे, इसमें भी हम वो थोड़ी सी वही चीज़ें ऑफर करेंगे। क्या करेंगे, एक पेमेंट भी होगा, कंटेंट लिस्टिंग भी होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग या कंटेंट लिस्टिंग, कंट्रोल प्लस सी। और और इधर ये दोनों चीज़ें भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ कर देते हैं कि ये हम उसको एक एसईओ फ्रेंडली करेंगे, ठीक है। आपकी जो होगी एक तो वो टॉप पर आएगी। अच्छा, वो मैंने इसको दोबारा कर दिया, एक मिनट, ठीक है। ये चीज़ कॉपी मैंने कर दी थी, तो ठीक है, ठीक है, एसईओ फ्रेंडली। तो ये तो होगी हमारी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन लग रही है, ठीक है, अप टू, ठीक है, बस। उसके बाद डिलीवरी टाइम क्या है, इनके डिलीवरी टाइम से अंदाज़ा लगा लें कि ये पहली जो है वो 3 दिन में कर रहा है, उसके बाद 7, और उसके बाद 10 दिन, ठीक है। तो क्योंकि स्टार्ट की होती है तो टाइम होता है हमारे पास, 2 कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 5, और उसके बाद कर देंगे 7 दिन, ठीक है। उनसे कम ही टाइम रखते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, पहली केयर हम 1 का, दूसरी पर हम 5 पेजेस बनाएंगे वेबसाइट के, और तीसरी में हम बनाएंगे 10 पेजेस, ठीक है। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन बिल्कुल है, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन इन दोनों में ऑफर कर रहे हैं, बेसिक में नहीं कर रहे। कंटेंट इन दोनों में अपलोड करेंगे, स्टैंडर्ड में भी प्रीमियम में भी, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो तीनों में ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। और प्लगइन की ज़रूरत नहीं है, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी तीनों में ही होगी, क्योंकि हमारा बेसिक चीज़ ही यही है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो आम लोग वैसे हमने कंटेंट अपलोड लिस्टिंग कह दिया, तो अगर आप प्रोडक्ट्स बता दें कि इतनी इतनी प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्ड में हम 10 प्रोडक्ट्स करेंगे, इधर हम 15 करेंगे, 20 करेंगे, वो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और रिवीजन तो सबने करनी है अनलिमिटेड, अभी आप नए सेलर हैं तो रिवीजन तो अनलिमिटेड ही बनती है, ठीक है, रिवीजन होगी अनलिमिटेड। और प्राइस जो है वो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे $40, ठीक है। एक पेज है ना, तो ये बहुत है, ठीक है, लैंडेड पेज ही आप बना रहे हो। दूसरे में हम कर देंगे 110, ठीक है, ना ज़्यादा है और ना ही कम है। और तीसरे में हम करेंगे, चलो भाई, तीसरे में हम करेंगे 210 कर देंगे, ठीक है, $210। तो उसके बाद $210, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है, कि इसमें क्या होता है कि आप बता दें कि इतने दिन पहले, अगर मैं एक दिन पहले डिलीवर करूंगा पहले बेसिक में, तो उसके मैं $10 लूंगा एक्स्ट्रा, या $15 लूंगा, ठीक है। कि अगर मैं एक दिन का कितने डॉलर चार्ज करूंगा, 10 कर दूंगा। अगर एक दिन पहले, 2 दिन टाइम है, अगर आप कहेंगे कि मुझे एक दिन में चाहिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन $50 लूंगा, क्योंकि मेरा बेसिक प्राइस जो पैकेज है वो 40 का है। तो स्टैंडर्ड में अगर एक दिन लेंगे तो तब मैं आपको $15 चार्ज कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप प्रीमियम में एक दिन के मैं एक्स्ट्रा लेते हुए $15 चार्ज करूंगा, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल पेज है, कि पेज पहले का पेज जो है एक है, तो अगर आप बेसिक का ही पैकेज लेना चाहते हैं लेकिन एक पेज बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें एक पेज बढ़ाऊंगा तो कितने लूंगा, ठीक है, फॉर एक्स्ट्रा 1 पेज के एडिशनल जितने भी चार्ज, तो इसको हम अभी अनचेक करते हैं। इसको भी रिवीजन को तो हमने अनलिमिटेड ही कहा हुआ है, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू। तो यहाँ तक तो हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह सेव। अच्छा जी, हाँ जी, होगी सेव। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हुआ थी, जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, हम क्या करते हैं कि कोशिश हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, जान छुड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, इसमें भी आपने ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हैं, आपके पास डिटेल से आपने कीवर्ड यूज़ करने हैं। और आखिर में मैं तो क्या करता हूँ, हैशटैग कीवर्ड यूज़ कर, हैशटैग वर्डप्रेस, हैशटैग वेबसाइट डिज़ाइन, हैशटैग ई कॉमर्स स्टोर, तो इस तरह भी वो आखिर में हम यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपने बिल्कुल इन्हीं वेबसाइट से आइडिया लेना है, इन्हीं जो गिग से आइडिया लेना है कि ये एक्चुअली क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है।
तो वहाँ से लेकर आप वो चीज़ों को अपने हिसाब से लिखते जाएँ, लेकिन इनका कोशिश करनी है कि इनका कुछ भी कॉपी ना हो, ठीक? क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो आपके पास सबसे मैटर ज़्यादा जो करती है, जो आप में जिसमें आपने कीवर्ड ऐसे लिखे होंगे जो आपकी गिग को रैंक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम गिग की तरफ, अब हम मेन चीज़ की तरफ जा रहे हैं। टाइटल के बाद सबसे दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि लोगों को अपने आइडिया लेने हैं, कॉपी नहीं करनी आपने, ठीक है। जान नहीं छुड़ानी, एक दिन में एक ही बस बनाएंगे, किससे ज़्यादा मत बनाएं, ठीक है। तो 7 दिन में तैयार कर लें आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से, ठीक है। लोगों का ये आप आइडिया ज़रूर लें, ठीक है, लेकिन कॉपी मत करें, ठीक है। किसी की भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी और का देखते हैं, वो कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका देख लें तो कह रहा है कि अपना नाम और मेरा एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम भी इसी तरह करते हैं कि अपना बता देते हैं और वेलकम कह देते हैं, ठीक है। तो हे वेलकम टू माय गिग, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, हाईलाइट भी कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं और हाईलाइट भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बता देते हैं कि वेलकम टू माय गिग के बाद उसके बता देते हैं कि अपना नाम वगैरह बता ही देते हैं, ठीक है। उस जिस तरह इसने बताया था कि आई एम, यहाँ से इतना करके आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। बस ठीक, बस ये कंट्रोल सी। और अब क्या करते हैं, हम इसको टोटली चेंज कर देंगे, ठीक है। आई एम कुछ भी, ठीक है, हाफिज़, ठीक है, उमर, अपना नाम। और उसके बाद आई एम वेब डिज़ाइनर, ठीक है। आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, आई एम वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। तो आई एम वर्डप्रेस डेवलपर विद आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, विद 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक हो। आई विल डिज़ाइन डेवलप प्रोफेशनल, ठीक है। आई विल डिज़ाइन एंड डेवलप, आई विल बिल्ड एंड डिज़ाइन प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट ऑफ एनी कैटेगरी या टाइप, ठीक है, किसी भी टाइप की बना सकते हैं, ठीक है। आई विल बी एन आई कैचिंग, इट विल बी एन आई कैचिंग, ठीक होगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो कि रिस्पॉन्सिव होगी, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आखिर में हैशटैग यूज़ करने जगह इतनी बचनी नहीं, ठीक होगा। फुली ये हम चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी डिज़ाइन डेवलप मोर दैन, अगर आपके पास इस तरह अपने पास है, आपके पास अगर आपने डोमेन होस्टिंग ख़रीद कर वेबसाइट भी आप इस तरह सेल करते हैं, ये बहुत बड़ा बिज़नेस होता है, करते हैं लोग, तो है तो आप ठीक है ऑफ़र उसे करें। और अगर आपके पास नहीं ऑप्शन तो इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो इस तरह कॉपी अपने करना है कि चीज़ें को आइडिया लेना, लेकिन ये नहीं है कि आपने सारी कर देनी। अब आप बता दो कि आपके पास सर्विसेज क्या है जो आप इस वेबसाइट पर ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। अब लिख दें सर्विसेज फ्रॉम माई साइट, ठीक हो गया, फ्रॉम माई साइट, जो भी आप सर्विसेज फ्रॉम माई साइट या कुछ भी आप जो भी आपको सही लगता है, ठीक है। और अब इसको आप बुलेट्स दे दें, बुलेट्स में आप बता दें आप क्या क्या ऑफ़र उसे कर रहे हैं, ठीक है। क्या फुल वेबसाइट डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, ठीक हो गया। सबसे पहले तो यही चीज़ है, आप फुल वेबसाइट क्रिएशन, ठीक है। आप सबसे पहले तो बताएंगे कि मैं एक फुल डिज़ाइन बनाऊंगा, ठीक है, फुल डिज़ाइन बनाएंगे वेबसाइट का,
ठीक है, डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पर पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। दूसरे नंबर पर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव अट्रैक्टिव डिज़ाइंस होंगे, ठीक हो गया, प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद आप SEO फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, ठीक हो गया, SEO मोबाइल फ्रेंडली, ठीक हो गया। लैपटॉप पर भी वो चलेगी और आपके डेस्कटॉप के अलावा मोबाइल पर भी चलेगी, ठीक है। मोबाइल SEO मोबाइल फ्रेंडली 2, ठीक है, कि आपकी मोबाइल फ्रेंडली भी होगी, ठीक है, इसमें इसका। और उसके बाद आप उससे बताएं कि पर्सनल और कंपनीज, ठीक हो गया, कौन किस टाइप की है, नहीं इसमें जो ऑफ़र कर रहे हैं वो यूज़र फ्रेंडली, ठीक हो, डिज़ाइन वर्डप्रेस मॉडर्न एनिमेशंस एंड मॉड्यूल्स, ठीक है। इसमें से आप कुछ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सिक्योर ऑल पेमेंट, हाँ बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल पेमेंट्स एंड शिपिंग मेथड्स। सोशल मीडिया लाइव चैट्स है, ठीक है। और स्पीड कस्टमाइजेशन, बिल्कुल ये दो तीन चीज़ें हैं। इसको हम एक दफ़ा करते हैं कॉपी और फिर आगे देखते हैं। जैसे इसको हम उड़ा देते हैं, ठीक है। अच्छी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल हम ऑफ़र कर रहे हैं। सोशल मीडिया लाइव चैट फीचर भी होंगे, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट है ना, ज़रूरी है उसमें। अच्छा जी, उसके उसके अलावा क्या क्या चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं? बैकअप क्लोनिंग, ठीक होगा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप भी बग फिक्सिंग भी कर रहे हैं, एरर वगैरह देख लें, ठीक है। Ctrl+C, और इस तरह आपने टाइम लगाना है। मैं इस पर लगा रहा हूँ तो मतलब कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने कीवर्ड सर्च करनी। ऑफ़र क्या कर रहे हैं, उसके बाद अब आपकी जो ऑफ़र्स के बाद आइडिया लेते हैं कि वाई यू चूज़ मी, ठीक हो गया, बिल्कुल ये चीज़ है। तो Ctrl+C करें और ये आपने ऐसे बिल्कुल नहीं कॉपी करना इसे, ठीक है। आपका 2 पहले आपने लिखा है ना, 2 लिखा या 3 लिखा है, आई थिंक 3 लिखा है, ठीक है। तो 3+ एक्सपीरियंस, तो ये आप बात पहले भी कर चुके हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वर्डप्रेस ई-कॉमर्स साइट, रश डिलीवरीज अवेलेबल, ठीक हो गया। अपनी जो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और आखिर में आकर आपने क्या करना है कि आपने वो सारे जो हैशटैग लगाकर, ठीक है। मेरा इधर लैपटॉप इधर ना हैशटैग का वर्ड नहीं आना, हैशटैग वो मैं ज़रा इधर से कॉपी कर लेता हूँ कहीं से भी, ठीक है। तो Ctrl+C, तो आपने क्या करना है कि हैशटैग आखिर में ये लिख देना है जो आप वर्डप्रेस जो आपके रैंक करवा सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन। उसके बाद ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। और उसके बाद आपने लिखते हैं इसको ई-कॉमर्स स्टोर लिखते हैं, ठीक है, हो गया। और अमेज़ोन लिखते हैं, कुछ भी आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट लिखते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा इस कीवर्ड्स का तो पहले इस पे आएँ और यहाँ से देखें क्या क्या लोगों ने याद किया। बिज़नेस वेबसाइट लिख दें एक, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। वो कॉमर्स वेबसाइट लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइन लिख दें, वेबसाइट क्रिएशन लिख दें। इस तरह के आपने कीवर्ड जो है ना वो यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। तो ये तो होगी। अब आपने ऐड FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करने हैं। इसमें कोई मसला नहीं होता, किसी के भी आप देख लें और उसके आप कॉपी कर लें, इसमें कोई कॉपी में मसला नहीं था। ये आपने एग्जैक्टली उनके लगा लेने हैं, ठीक है। तो इसने लगाए नहीं होंगे, इसके देखते हैं तो इसने लगाए हुए हैं कि नहीं। तो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इसने भी नहीं लगाए हुए, ठीक है। और इसके अगर देखें तो ये ज़्यादातर लोग नहीं लगाते लेकिन हम लगा लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेलिटी है पूरी कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो इसके आप देखें तो इसने लगाया हुआ है। तो पहले है कि उसने आप इस पूरा इसका कॉपी कर लें, कोई मसला नहीं, इसका बिल्कुल कोई मसला नहीं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन को आपने बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन
और उसके बाद कौन सा था ये वाला, और उसके बाद इसका जो आंसर है वो ये है कि Ctrl+C, और इसको जो आंसर है वो ऐड कर दें और उसके बाद ऐड कर दें, और उसके बाद फिर अगर आप करना चाहते हैं तो एक और ऐड कर लें क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उधर आ जाएं, दूसरा क्वेश्चन कोई भी, इसी तरह जितने मर्जी आप क्वेश्चन ऐड कर दें, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, 4-5 ऐड कर दें लाजमी, ठीक है। तो आपको फर्स्ट टाइम होते हैं तो चांसेस ज़्यादा फिर हो जाते हैं, ठीक है। एक अच्छी सी गिग बनानी है अगर आपने, तो इसको भी ऐड कर दें, ठीक है। ये भी ऐड, और इसी तरह आपने जो भी ऐड करने के आप प्रोवाइड करोगे होस्टिंग एंड, तो उसका आंसर है कि नो वी डोंट प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग। आप स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड गोडैडी और नेम चीप फॉर होस्टिंग। कि वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो जो हमारा जो आएगा बायर, वो आके कहेगा कि मुझे वेबसाइट बनानी है, तो वो कहेगा कि डोमेन और होस्टिंग हम उससे पहले ही कह रहे हैं कि आपने खुद ख़रीदनी है, खुद आपने ख़रीदनी है, और हम उसे रिकमेंड कर रहे हैं कि गोडैडी पे जाओ या नेम चीफ पर जाकर होस्टिंग और डोमेन वहाँ से ख़रीदो, फिर हमारे पास आओ, और हम जिस तरह बेसिक प्राइस में हमने बेसिक पैकेज में ऑफ़र किया है कि हम उसको इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे, वो हम बाकी चीज़ें ऑफ़र करेंगे, ठीक है। तो ये होगी, और सेव एंड कंटिन्यू कर दें, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है जी रिक्वायरमेंट्स। इसमें आप होता है कि आप क्या क्या आपकी तरफ से रिक्वायरमेंट है। ऐड क्वेश्चंस टू हेल्प बायर्स प्रोवाइड यू विद एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टार्ट विद देयर ऑर्डर, ठीक हो गया। तो हमें सारी उसकी जिस तरह हमें क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, डोमेन एंड रेंज चाहिए, ठीक है, अपने जो भी बायर होगा उसकी तरफ से, और ऑल कंटेंट चाहिए, उनकी जो वेबसाइट उसने बनानी है कंटेंट तो वो आपको प्रोवाइड करेगा ना। इस तरह की जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको ऐड कर दे और सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं गैलरी पर, और ये काम हमने करना है। अब हमने एक गिग इमेज बनानी है। वीडियो आपकी मर्ज़ी, आपने बनाना चाहिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ तो कस्टम डिज़ाइन जो है वो होता है 550 और 370, ठीक है। ये आपका किसी भी जो गिग इमेज होगी उसका विड्थ ये है और हाइट ये है, ठीक है। इससे थोड़े आगे पीछे भी हो सकती है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमने किस टाइप की बनानी है, ठीक है। जैसे भी आपको लगे, ये बहुत सिंपल है, अपनी तस्वीर है और सामने वर्ड, ये जो सारे आइकन्स वगैरह और जो वर्डप्रेस के हैं ये सारे हमें कैनवा पे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इस तरह हम इस तरह की बना लेते हैं, मेरा ख्याल है इस तरह की बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है। वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, उसका अपना नाम लिखा हुआ है एक तरफ, और ये सारे एलिमेंट्स भी आपको कैनवा पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लोड हो रही है तो देखते हैं। उसके बाद जिस तरह ये ठीक है, हाँ ये भी बहुत सही लग रही है। और ये इसमें जिस तरह ये है कि पूरी एक उसने डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। डू यू वांट टू क्रिएट मॉडर्न अट्रैक्टिव कॉम्प्लेक्स वेबसाइट, ठीक है, फॉर योर ड्रीम वेबसाइट, लैंडिंग पेज और ब्लॉग, ई कॉमर्स वेब स्टोर, पर्सनल साइट्स, ठीक हो गया। और जिस तरह इसने बता दिया, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि किस पे वर्डप्रेस पर एलिमेंटर प्रो यूज़ करेंगे और वो कॉमर्स जो है ये 2 प्लगइन यूज़ करेंगे, ठीक है। और ई कॉमर्स की, हाँ ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप इस तरह के सारी चीज़ें देखें कि हम एलिमेंटर, वो कॉमर्स और इसका शिपिंग का और वर्डप्रेस का, ये हम चारों जो आइकन है यूज़ करेंगे अपनी गिग में, ठीक है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे कि प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग हो गया, एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ठीक होगा। हाँ बिल्कुल, ये इससे हमें आइडिया मिल रहा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, थिंक लोड हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसको, अच्छा जी सबसे पहले नीचे कोई भी उसको कलर दे दें, ठीक है, जिस तरह हम ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप आ जाएं एलिमेंट्स पर। तो एलिमेंट्स एक तो वर्डप्रेस चाहिए, ठीक है। तो वर्डप्रेस का एक आपको आइकन चाहिए, तो एक आइकन तो आ गया वर्डप्रेस का, ठीक है। और एक आपको चाहिए एलिमेंटर का, एलिमेंटर प्रो, ठीक है, एलिमेंटर प्रो का चाहिए। तो एक तो आ गया एलिमेंटर प्रो ये वाला, ठीक है।
उसके अलावा आपको शिपिंग की एक चाहिए, ठीक है। शिपिंग ऑनलाइन शिपिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट पर है, आपका जो भी उसके रिलेटेड बिजनेस है, और इनको ज़रा छोटा भी कर लेते हैं, इतना इतना बहुत है, ठीक है। तो ये एक जितना इनको कर लेते हैं, ये एक जितना, ठीक है, बिल्कुल। और शिपिंग का कोई भी आप यूज़ कर लें एलिमेंट, आपका कोई भी इसी तरह का एलिमेंट यूज़ कर लें, ठीक है। तो वो उस तरह जो थी ट्रॉली सी थी, ठीक है, तो वो आ जाती तो ठीक है, बस ये भी सही है, ठीक है। एक ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा उसने क्या यूज़ किया हुआ था, एक उसने वो कॉमर्स का किया हुआ था, ठीक है। तो वो कॉमर्स इम्पोर्टेंट है, वो भी वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स का एक एलिमेंट हम लिख ड्रा कर लेते हैं, एक ये वाला, ठीक है। तो अब हम इनको इधर रखते हैं, ठीक है। और अब हम लिखते हैं टेक्स्ट के हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं। तो टेक्स्ट के लिए अब देख लें आपने क्या क्या लिखना है। आपने बिजनेस और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है, ये टेक्स्ट सही है। तो टेक्स्ट पर आ जाएं, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कैनवा नहीं है तो ये आप इसको साइन इन करना है जस्ट आपने गूगल से। तो इसका वैसे फ्री वर्जन भी होता है और इसका दूसरा भी होता है प्रो वर्जन। प्रो की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ फ्री में हो जाएगा आपको, ठीक है। जस्ट आपने साइन इन करना होता है। तो ऐड हेडिंग पे आ जाए, तो ऐड हेडिंग करके अब इस पे हम कर देते हैं कि क्या हमने देखा था, हमने क्या लिखना है, बिजनेस और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट, बिजनेस और ई कॉमर्स वर्डप्रेस वेबसाइट्स, ठीक है। तो अब आप इसका जो भी है चेंज कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ से आप इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो अगर चेंज करना चाहें, ठीक है। ये बहुत सारे ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है, ये वाला कर लें अगर आपने करना है। तो ये अजीब सा वैसे लगेगा, तो ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, यही सही है। और उसके बाद इसका कलर वगैरह फ़ॉन्ट का आपने कलर चेंज करना है तो वो कर लें। तो ये कलर है, तो इसका कलर हम किस तरह करते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला करके देखें तो सही जो, ठीक है, ठीक है। इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके नीचे हम एक वर्टिकल लाइन लगाकर, ठीक है, और उसे बता देते हैं कि हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही बता देते हैं हेडिंग्स, सब हेडिंग ले लेते हैं और उस पर हम बता देते हैं क्या क्या हम ऑफ़र कर रहे हैं। प्रोफेशनल एंड आई कैचिंग डिज़ाइन होगा, ठीक होगा। एक कह देते हैं कि अट्रैक्टिव डिज़ाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका बाद में हम चेंज कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या हम ऑफ़र कर रहे हैं उसको अट्रैक्टिव डिज़ाइन के अलावा एलिमेंटर लैंडिंग पेज, ठीक हो गया। एलिमेंटर, ठीक हो गया। एलिमेंटर प्रो, ठीक है, वो तो आपने पिक्चर में बता दिया। रिस्पॉन्सिव टू ऑल डिज़ाइन है, ठीक हो गया। मतलब मोबाइल फ्रेंडली, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली भी होगा। और इसके अलावा उसमें क्या उसकी फीचर उसके क्या होंगे, ठीक हो गया। आप लैंडिंग पेज और भी लोग, ठीक है, ये भी कर देते हैं। लैंडिंग पेज और बिलोग, ठीक है। और अब आप इसको ना ज़रा लेफ़्ट लाइन कर लेते हैं सारे को, और बुलेट्स भी को लगा देते हैं। एक तो इसको कर देते हैं लेफ़्ट लाइन, ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ कर देते हैं बुलेट्स, ठीक है।
और बिल्कुल एक इसी तरह का और सब हेडिंग लें और उसको कर दें इधर, ठीक है। और उसको भी लेफ़्ट लाइन ही रखेंगे हम, और बुलेट्स यूज़ कर लेते हैं। और क्या हमने लिखना है उस पर देख लेते हैं कि ई कॉमर्स वेब स्टोर, ठीक है। इसके अलावा हम इंक्लूड फ्री थीम्स, ठीक हो गया, ये हम कर देते हैं, ठीक हो गया। इंक्लूड फ्री थीम्स, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ है, इंक्लूड फ्री थीम्स के अलावा आपके पास आ जाएगी इंस्टॉल सेटअप, ठीक है। ये क्या है, हाँ जी, रीडिज़ाइन, ठीक हो गया। रिस्पॉन्सिव लेआउट, बिजनेस वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज़ आएगी आपके पास, ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। नहीं, इसको अच्छा जी, प्रोवाइड मेंटेनेंस, ठीक है। प्रोवाइड, हम उसके बाद आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको कोई मसला आता है तो उसको हम चेक करेंगे, ठीक है, ये चीज़। और अब इसके हम कर देते हैं कलर्स वगैरह भी चेंज, और इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो इनका जो कलर है वो आप देख लें, एक मिनट, ये इधर और ये बिल्कुल उसके सामने, ठीक है। और अच्छा, एक मिनट, इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड कर देते हैं, ठीक है। रेड कर दें या रेड कर देते हैं, ठीक है। नहीं, रेड भी नहीं सही लग रहा, रेड तो बिल्कुल नहीं सही लग रहा, वह पहले भी वैसा ही कलर है। तो इसका हम ब्लैक करके देख लेते हैं, ठीक है, ब्लैक सही है। और इसका भी इसी तरह का कोई कलर कर देते हैं। इसका कलर किस तरह का करना है जी, इसका भी ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो तैयार हो गई है एक आपके पास गिग इमेज, और इसको अब सेव कर लेते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो और इसको हम लगा देंगे गिग इमेज पर, ठीक है। और फिर हमारी उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे अपनी गिग को, और ये हमारी चीज़ें सारी तैयार होगी, गिग हमारी तैयार होगी, ठीक है। डाउनलोड हो रही है।